हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो उसे देख लेना। एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग है। मतलब वो एक जगह के बारे में है जो बहुत मिस्टीरियस है और राज से भरी है। ये जो जगह है, इस जगह पे 50 शिप्स, 20 एयरक्राफ्ट्स और 1000 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। ये जगह मियामी, बरम्यूडा और प्यूर्टो रिको, ये 3 जगहों को जो कंबाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, उस ट्रायंगल के बीच में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में। कहा जाता है कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें जो लोग गायब हुए हैं वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं, और इसका रीज़न किसी को नहीं पता। एक्चुअल रीज़न जो इनके गायब होने का है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोग कुछ बातें बोलते हैं और कुछ लोग कुछ। पर इससे जुड़े हम फैक्ट्स, मिथ्स और थ्योरीज सारे आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा एंड स्टार्ट करते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ डेथ या डेविल्स ट्रायंगल, ये अटलांटिक ओशन में है। इसके 3 वर्टिसेस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मियामी, बरमूडा एंड प्यूर्टो रिको। बट इस जगह के पीछे का राज क्या है? शुरू करते हैं थोड़े फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ से कई शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो गए हैं, और इसके बारे में कई अजीब इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ मैग्नेटिक एनोमलीज हैं। ये एनोमलीज कंपास की रीडिंग्स जो होती हैं उसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन एरर होते हैं। मतलब जब हम यहाँ जाते हैं तो कंपास काम करना ही बंद कर देता है, तो हम कोई डायरेक्शन नहीं देख सकते, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। इस जगह के बारे में इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं। इतने खतरनाक स्टॉर्म्स कि वो किसी भी शिप को तबाह कर सकते हैं, पूरी तरह ख़राब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये जो स्टॉर्म है ये इतने तेज़ होते हैं कि इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये किसी भी शिप या प्लेन को अपने अंदर आसानी से स्वॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं अपने अंदर। तो इन फैक्ट्स को सुन के क्या लगता है कि ये जो शिप्स और ये सब गायब हो रहे हैं, ये इन स्टॉर्म्स की वजह से गायब हो रहे हैं, या कंपास फेलियर की वजह से गायब हो रहे हैं? कंपास फेल हो जाता है, किसी को डायरेक्शन नहीं पता चलती, तो वो आगे कैसे बढ़े? इसकी वजह से गायब हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई और स्टोरी है, कोई और रीज़न है? इस सब के बारे में टेंशन लेने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, और कुछ कहते हैं कि इसको किसी अनजाने फोर्स ने, कोई फोर्स है जिसने इस जगह को पकड़ रखा है, और उसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो एक मिथ है कि एक अजीब सी पावर है यहाँ, जो मशीन्स को मैल फंक्शन कर देती है, और कई आई विटनेस ने कहा है कि वो यूएफओस देख चुके हैं। यहाँ पे इस एरिया में उन्होंने यूएफओस को देखा है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक काइंड ऑफ वार्प है, जिसमें वक्त अलग तरीके से चलता है। टाइम ट्रैवल की तरह काम करती है यही जगह। मतलब कोई बंदा या शिप या एयरक्राफ्ट एंटर करता है इसकी एक जगह से, और मतलब किसी अलग डायमेंशन में चला जाता है, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। और ये डिसअपीयर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी और डायमेंशन में जा चुका है। ये कुछ लोगों का कहना है। तो ये सब तो बिलीव्स है, पर इसके साथ साथ एक और बिलीफ है कि यहाँ पे एक सुपर नेचुरल क्रिएचर रहता है। एक नहीं, एक से बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। और इस एरिया में जाते ही वो क्रिएचर्स उन लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और कभी बाहर नहीं जाने देते। अब वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं इन्हें, या अपने पास रख लेते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। पर ये मिथ्स जो है, कहने के लिए तो इंटरेस्टिंग है, पर सारे सच नहीं है। तो
क्या है इन सब का रीज़न? क्यों गायब हो रहे हैं ये प्लेन्स? तो इसीलिए हम जानते हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में। तो यहाँ तक हमने फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में फ़ोकस किया है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज़ के बारे में। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये एटलांटिस भी हो सकती है, जो कई सालों से गायब है। तो क्या है ये एटलांटिस? इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिससे हम आपको एटलांटिस के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अभी के लिए हम दूसरे थ्योरी की तरफ आते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये कहती है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और मीथेन हाइड्रेट इरप्शन। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सरफेस है, इस जगह की जो सरफेस है, इसमें मीथेन गैस फंसी हुई है, और जो मीथेन होती है वो कभी भी इरप्ट कर जाती है। तो जो इरप्शन होता है उसकी वजह से शिप्स और ये सब डिसबैलेंस हो जाते हैं, और इसीलिए वो सिंक इन कर जाते हैं। एक और थ्योरी है कि यहाँ ग्रेविटेशनल एनोमलीज होते हैं, जो व्हीकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन नेविगेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकती है। मतलब ये जो जगह है, इस जगह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है या रिपेल भी कर सकता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता, तो इसीलिए कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, कुछ पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, और इसीलिए जो व्हीकल्स हैं वो इसके अंदर डूब जाते हैं। तो ये जो थ्योरीज है, इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता अभी भी किसी को भी, एंड कब पता चलेगा ये भी नहीं पता। इस पे रिसर्च चल रही है, होती है बहुत सारी रिसर्चेस, पर इसकी मिस्ट्री अभी भी वैसी की वैसी है। तो ये सब शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, और इससे जुड़े मतलब हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल के थोड़े से नियर स्टेट्स, पड़ोसी स्टेट्स, जैसे कि फ्लोरिडा, बहामास एंड प्यूर्टो रिको, पहले से ही शिपिंग लेन्स और ट्रेड रूट्स थे। ये जगह स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती थी, और इसके कुछ इंसिडेंट्स पहले भी होते थे। पहले ज़माने में नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जैसी कि आज है, और इस वजह से एक्सीडेंट्स कॉमन थे। स्टॉर्म्स और हार्श वेदर कंडीशंस भी शिप के लिए कांस्टेंट चैलेंजेस बने रहते थे। इन हिस्टोरिकल कंटेंट 19th और 20th सेंचुरी में कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जिसमें शिप्स और प्लेन्स गायब होते थे। लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि उस ज़माने में एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग और इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी कमज़ोर थी। तो जब हम ये इंसिडेंट्स देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो ज़माने के हैं, जब टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एक्सेस लिमिटेड था। इस हिस्ट्री में छुपी कहानियाँ और इंसिडेंट्स आपको ये बताती हैं कि क्या ये एरिया सच में एक मिस्टीरियस जगह है, या फिर वो बस पुराने इंसिडेंट्स का लेगेसी चल रहा है अभी भी। मतलब कि ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं इंसिडेंट्स गायब होने के शिप्स के, ये इसलिए हो रहे हैं कि पुराने टाइम में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी और उससे हमने मिथ्स क्रिएट किए, स्टोरीज क्रिएट की, या इसलिए है कि सच में यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस है। इस सब के बारे में सोचते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, एंड देखते रहिए फियर फ्लैश को। एंड इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि और मिस्टीरियस जगहों के बारे में और इंसिडेंट्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।